सीआईडी के अपकमिंग एपिसोड्स में एसीपी प्रद्युमन की वापसी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो पिछले हफ्ते के एपिसोड थे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस करने वाली चीज़ें आई, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर सीआईडी के फैन है तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लो। सबसे पहले सैटरडे वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि एपिसोड की एंडिंग में अभिजीत कल्प्रिट को बताता है कि दोस्ती में एक दूसरे की जान ली नहीं जाती बल्कि एक दूसरे के लिए जान दी जाती है। तो दोस्ती के बारे में वो जब चीज़ें बताता है तो कैमरा पैन होकर दया और अभिजीत की तरफ आ जाता है, जिससे ये नोटिफाई किया जाता है कि दया और अभिजीत की दोस्ती वापस प्रॉपर हो चुकी है एंड वो एक दूसरे पे पूरा भरोसा फिर से कर रहे हैं सीज़न 1 जैसे। पहले तो उनकी लड़ाई हो गई थी सीज़न 2 में। फिर हमें देखने को मिलता है कि एसीपी आयुष्मान की मदर जब ब्लास्ट होता है वहाँ पर उसके घर में, तो एसीपी आयुष्मान उस वक्त बाथरूम में होता है एंड आप अगर उनके कपड़े देखें तो कोई फटे वगैरह नहीं हुए एंड यानी कि बॉम्ब का जो इफेक्ट है वो एसीपी आयुष्मान तक नहीं हुआ है। ये वाले सीन्स में तो हमें यही देखने को मिलता है कि सिर्फ मदर अफेक्ट हुई है, लेकिन आगे जाकर एसीपी आयुष्मान जब अपनी मदर को हॉस्पिटल पहुंचाता है उस टाइम पे वो लंगड़ा कर चलने लग जाता है एंड उस समय में उसकी पैंट भी कई जगह से फटी हुई है। लेकिन ओरिजिनल क्लिप जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहां पर ऐसा हमें देखने को तो नहीं मिला था। एंड इसी के साथ एसीपी आयुष्मान जब पंकज और अभिजीत के साथ बात कर रहा होता है, जब उसकी मदर हॉस्पिटलाइज हो जाती है, तो वो इस बात का जिक्र करता है कि उसकी ज़िंदगी में दो ही लोग उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक थी उसकी आई यानी कि उसकी मदर एंड दूसरे थे एसीपी प्रद्युमन। तो यहाँ पर ये सुनकर ऑफकोर्स हैरान हो जाते हैं अभिजीत और पंकज, बिकॉज इससे पहले अभिजीत और पंकज को नहीं पता था कि एसीपी आयुष्मान प्रद्युमन को जानते थे पर्सनल लेवल पे एंड वो प्रद्युमन को इतना मानते हैं। इससे पहले ये चीज़ सिर्फ दया जानता था बिकॉज दया ने वो चिप सुना था। यहाँ पर पहली बार ये मेंशन अभिजीत पंकज की तरफ हुआ है। और इसी के बाद एसीपी आयुष्मान ये भी कहता है कि दो ही लोग जिनको वो प्यार करता था उनमें से आई हॉस्पिटलाइज हो गई एंड जो एसीपी प्रद्युमन है उनको तो उसने खो ही दिया, जिसका मतलब ये है कि एसीपी आयुष्मान को जेन्युइनली यही लगता है कि एसीपी प्रद्युमन मर चुके हैं। यानी कि हम पहले कई बार ऐसा डिस्कस करते होते हैं कि एसीपी आयुष्मान को पता है मे बी कि प्रद्युमन जिंदा है या फिर वो प्रद्युमन के साथ कॉन्टैक्ट में है रेगुलर। लेकिन अगर इस सीन में देखा जाए जहाँ पे वो काफ़ी इमोशनल एंड वल्नरेबल है, जहाँ पर वो डेफिनेटली झूठ नहीं बोलेंगे, तो लगता है उनको सच में यही लग रहा है कि प्रद्युमन मर चुके बारबोसा के बॉम्ब ब्लास्ट से, यानी कि उन्हें सच में नहीं पता है कि वो जिंदा है। एंड फिर हमें एक ऐसा सीन भी देखने को मिलता है जहाँ पे एसीपी आयुष्मान को बॉम्ब चलाने वाला बंदा कॉल करके पर्सनल लेवल पे धमकी देता है और कहता है कि एसीपी गुड बाय कहने को तैयार हो जाओ। एंड यही नहीं, ये जो बंदा बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा था सीआईडी की टीम को ये भी कहता था कि वो तो चाहता ही था कि सीआईडी की टीम इसकी तरफ पहुँचे। यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो कि सीआईडी से पर्सनल खुंदक खाता है एंड लोगों को उड़ाने नहीं चाहता, बल्कि उसका मेन मोटिव था सीआईडी को अपनी तरफ बुलाना। यहाँ पर इस एपिसोड में हमें भूमि का भी सीन देखने को मिलता है। भूमि एक लड़की को लेकर आ गई थी सीआईडी में इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, लेकिन वो लड़की कल्प्रिट निकलती है, धोखेबाज निकलती है। इस करके जो ब्लेम है, जो धोखेबाज का ब्लेम है, वो लग गया था भूमि के ऊपर एंड इसी करके सीआईडी वाले काफ़ी गुस्सा हो गए थे उस पर एंड उन्होंने कहा था कि अब तुम पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी एंड भूमि को केस से भी आउट कर दिया था। कई सारे लोग स्टार्टिंग से सोचते आए हैं कि भूमि गद्दार है, लेकिन फिर आगे जाकर इसी एपिसोड में भूमि ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो गद्दार नहीं है और उसने धोखा देने के लिए उस लड़की को नहीं बुलाया था, बल्कि लड़की ने ही भूमि को भी धोखा दे दिया। बाद में उसी लड़की को पकड़ कर ले आई थी भूमि, यानी कि वो गद्दार नहीं है, यानी कि फिर उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई होगी। तो ये वाले एपिसोड के एंड में वो लड़की तो पकड़ी गई जो कि डाटा ट्रांसफ़र कर रही थी सीआईडी का, लेकिन मेन कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया बिकॉज इस लड़की को सिर्फ मेल आते थे, इसको पैसे दिए जाते थे काम करने के, लेकिन एक्चुअल में कौन करवा रहा था वो तो इस लड़की को भी नहीं पता था बिकॉज ये सिर्फ एक आवाज़ ही थी ये सब के पीछे एंड उसकी शक्ल और आइडेंटिटी तो इस लड़की को भी नहीं पता थी। यानी कि ये केस एंड तक सॉल्व ही नहीं हो पाया एंड काफ़ी टाइम बाद हमें कोई अनसॉल्व्ड केस देखने को मिला सीआईडी में। सीज़न 2 में काफ़ी कम ही ऐसे एपिसोड्स होते हैं जहाँ पे अनसॉल्व्ड केस रह जाए एंड इसी के साथ एसीपी आयुष्मान ये वंडर करता है कि आखिर ये आवाज़ किसकी होगी एंड फिर उसके ख्याल में ये भी आता है कि कहीं ये आवाज़ बारबोसा की तो नहीं एंड इसी चीज़ का वो मेंशन जिक्र अभिजीत को भी करता है। यानी कि अब यहाँ पर ये हिंट तो दे ही दिया है कि ये बॉम्ब्स बारबोसा ने करवाए हैं एंड बारबोसा की एंट्री भी होने वाली है अपकमिंग एपिसोड्स में। तो यहाँ पर बारबोसा की रिटर्न से पहले उसका हिंट भी दे दिया गया है यही वाले एपिसोड्स में एंड भले ही ये अभी के लिए ना रिवील किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसका मेंशन किया है तो बारबोसा ने ये सारे कांड करवाए होंगे। फिर एपिसोड के एंड में भी हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पर एसीपी आयुष्मान अपनी मदर के साथ बैठा होता है। उसकी मदर हॉस्पिटलाइज्ड है लेकिन उसकी जान तो बच गई एंड वो रिकवर हो रही है धीरे धीरे। लेकिन एसीपी आयुष्मान जब सोचता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसके फ़ोन पे फिर से वैसे ही अननोन नंबर से कॉल आती है
आयुष्मान को समझ आ जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पर ये सिर्फ एक स्टार्ट है, बिगिनिंग है एंड कुछ बड़ा होने वाला है। बारबोसा ने डेफिनेटली कुछ बड़ा प्लान किया है। तो गाइस ये थे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ये वाले एपिसोड में। अपकमिंग एपिसोड डेफिनेटली मज़ेदार होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। सीआईडी के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, कॉमेंट से बताइए क्या देखने के लिए एक्साइटेड हो। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।